है दोस्तों, मैं हूं पप्पू और आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी चैनल मेमोरी बुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मशीन के बारे में जिसके करतूतों को देखते हुए आप भी बेहद दंग रह जाएंगे। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। क्योंकि इस मशीन का नाम है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसे एक देश की रक्षक के तौर पर तैनात किया गया है और जो करीब एक दशक से अपना दुश्मनों की इलाके से आने वाला किसी भी रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त कर देने में सक्षम है। लेकिन कैसे काम करता है ये आयरन डोम, आइए जानते हैं। आयरन डोम एक इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम एंटी-कसम रखा गया था, उसके बाद गोल्डन डोम, फिर अंततः इसे आयरन डोम नाम से ही नवाजा गया। हिब्रू भाषा में इसे कीपत बाइजर भी कहा जाता है और गवेषकों के पास ये आयरन कैप नाम से भी मशहूर है। और इसमें से लॉन्च होने वाली मिसाइलों का नाम है तामीर। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और इसकी लॉन्चर को एक स्थान से दूसरी स्थान में आसानी से ले जाया जा सकता है। फिलहाल तो आयरन डोम को इजराइल गाजा से हमास द्वारा छोड़े जाने वाली आर्टिलरी और रॉकेटों को हवा में ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर भी काम करता है। इसका एक हिस्सा 32,900 फीट की ऊंचाई पे किसी भी जहाज को इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रखता है। सन 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध में करीब 4000 विस्फोटक और रॉकेट हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ दागे थे, जो उत्तरी इजराइल में बहुत ही तबाही मचाई थी, जिसके दौरान करीब 200 इजरायलियों ने अपने जाने गंवाए थे और लाखों के तादाद में लोग बेघर भी हुए थे। इसके अलावा सन 2000 से 2008 तक आतंकी संगठन हमास ने दक्षिणी इजराइल में करीब 10,000 से भी ज्यादा गोले बरसाए थे। हमास की मिसाइल, रॉकेट और विस्फोटक व्हीकल्स की रेंज के अंदर करीब 10 से 11 लाख इजरायलियों की रहने की जगह है। ठीक इसी कारण हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की रॉकेट से अपने आप को बचाने के लिए इजराइल ने आयरन डोम जैसे एक खूंखार मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जन्म दिया। सन 2005 में इजरायली ब्रिगेडियर जनरल डैनी गोल्ड सबसे पहले इस डिफेंस सिस्टम के बारे में परिकल्पना किए थे। फिर सन 2007 में इजराइल इस प्रोजेक्ट को हकीकत में पेश करने के लिए इसकी डेवलपमेंट की जिम्मा राफाएल एडवांस सिस्टम को दिया और इसी के बैटल मैनेजमेंट का कोड प्रोग्राम डेवलपमेंट करने की उत्तरदायित्व सौंपा गया था इजरायली संस्था एमटी सिस्टम को। इसके बाद करीब 4 साल की कड़ी मेहनत के दौरान ये प्रोजेक्ट कल्पनाओं से वास्तव में खरा उतरा था। इस प्रोजेक्ट को बनाने में इजरायली संस्था एयरोस्पेस इंडस्ट्री, एमटी सिस्टम और राफाएल एडवांस डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा अहम भूमिका रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इजराइल और संयुक्त राष्ट्र दोनों मिलकर इन्वेस्ट किए हैं। इस डिफेंस सिस्टम की पहले 2 हिस्से की बैटरियों को इजरायली फंडिंग से बनाया गया था। फिर बाद की 8 बैटरियों को बनाने में संयुक्त राष्ट्र ने फंडिंग और इंटरसेप्ट मिसाइल देके मदद किए थे। इस प्रोजेक्ट में एक बैटरी को बनाने में करीब 50 मिलियन US$ का खर्च आता है। अब जानते हैं इसके गठन और काम करने की तरीके के बारे में। आयरन डोम की एक बैटरी 3 हिस्से में काम करता है। पहला है रडार डिटेक्शन यूनिट, दूसरा है बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल और तीसरा है मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट। इस लॉन्चिंग यूनिट में 3 लॉन्चर रहता है और एक लॉन्चर 20-20 रॉकेटों को दाग सकता है। इसका मतलब एक लॉन्चिंग यूनिट 60 रॉकेटों को पलक झपकते ही दाग सकता है। यहाँ से दागे जाने वाली एक रॉकेटों का रेंज करीब 150 किलोमीटर तक होता है और ये रॉकेट करीब 90 किलो तक वजनी, 9.8 फीट लंबा और इसका कुल व्यास 6.3 इंच तक होता है। वर्तमान में इसका रेंज बढ़ा के 150 से 250 किलोमीटर तक किया गया है। कुछ गवेषकों का ये भी मानना है कि आयरन डोम एक साथ हजारों की तादाद में आने वाले रॉकेटों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण कुछ रॉकेट इजराइल की धरती तक आ ही जाता है, जिस कारण बहुत नुकसान इजराइल को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और नीचे एक कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।